हाँ तो सुनो कि बहुत ऐसे बच्चे जो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं कि एग्ज़ाम में 450 नंबर हो जाए, 400 नंबर हो जाए, है ना। और रात में जो है कंबल घींच कर सोते हैं, पूरा सोते हैं ना रे, कंबल घींच कर सोने वाले ये बच्चे होते हैं। जैसे आपको ज्ञात होना चाहिए कि एक बूढ़ी औरत जो थी वह सपना देखी थी, है ना। एक बूढ़ी औरत सपना देखी थी कि ठंडे के मौसम में वो अंडा बेचती थी, है ना, और गांव में घूम घूम कर अंडा बेच रही थी। और उसने प्लानिंग की कि कुछ ज़्यादा पैसे अंडा बेचकर कमा लेंगे ना, तब बकरी खरीद लेंगे हम, और बकरी से जो है कुछ ज़्यादा पैसे कमा लेंगे तो गाय खरीदेंगे, और तब जो है ये काम छोड़ देंगे। और नतीजा क्या हुआ कि ओरिजिनल अंडा ही फूट गया, और अंडा फूटने के साथ उसका सपना भी क्या हुआ, चूर चूर हो गया। तो कहने का मतलब है कि 450 नंबर पाने की उम्मीद रखते हैं कि इससे ज़्यादा नंबर 450 या उससे ज़्यादा नंबर लाएं, तो कंबल टान कर सोने वाले से वो नहीं होने वाला है। उसके लिए क्या करना होगा, पढ़ना होगा। क्या करना होगा, जग के रहना होगा, है ना। और जो है ना आंख बंद करके सपना देखता है वो देखते रह जाएगा। आंख खोल कर सपना देखने की कोशिश कर, तब जिंदगी में कामयाबी हासिल होगा, है ना। सपना देखने की कोशिश कर। तो बात यहाँ पर आ रही है कि हम कीटोन की बात कर रहे हैं। कीटोन तो हो चुका है ऑलरेडी ना, तो ईथर की बात करने जा रहे हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है ईथर, ठीक है। ईथर जो है एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है ईथर। तो ईथर का क्रियात्मक समूह याद रखिएगा कि O होता है। क्या होता है, ये ईथर जो होता है, O जो होता है, इसके दोनों तरफ अल्कील समूह लगते हैं। दोनों तरफ क्या लगते हैं, अल्कील समूह लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है, ईथर का, वह क्या, ROR, ठीक है। जहां पर ये ROR की जो बात कर रहे हैं, यह अल्कील समूह है। क्या है बुआ, हाँ, अल्कील समूह है। और जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 होता है, ठीक है। तो इस आधार पर देखिएगा तो ईथर का वर्गीकरण जो कीजिएगा तो ईथर भी कितने तरह के मिल जाएंगे, 2 तरह के। ईथर का वर्गीकरण कीजिएगा तो ईथर कितने तरह के मिलेंगे, 2 तरह का। एक सममित ईथर, और दूसरा क्या मिल जाएगा, हाँ, विषममित। परिभाषा वही रहेगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि ईथर जो क्रियात्मक समूह होगा, इसके दोनों तरफ क्या होगा, समान एल्कील समूह रहेगा उसमें, तो समित ईथर हो जाएगा। अब विषमित में क्या होगा, असमान हो जाएंगे। तो इसको लिखने की आवश्यकता है, ये तो ऐसे ही बच्चों को पता हो गया कि सर सममित में समान एल्कील समूह ईथर के दोनों तरफ रहेगा, तो सममित माना जाएगा। अगर असमान होगा तो वह क्या होगा, विषमित होगा, ठीक है। तो आजकल बच्चे ऐसे भी कुछ उदंड मिलते हैं कि मास्टर साहब की बात जो है ना, ई कान से सुनते हैं और ई कान से निकाल देते हैं, उन पर बिलीव उनको नहीं होता है,
नहीं ना होता है। इस सर जी जो बकर बकर करके चले जाते हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इस पर एक आप कहानी सुन लीजिए छोटा सा, कि महाभारत काल की कहानी है। एक कुंती के बारे में आप जानते होंगे। तो कुंती जब माने कुंवारी थी, शादीशुदा नहीं थी, उस समय की बात है, उसके घर पर जो है एक ऋषि आए थे। उस ऋषि का नाम था दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि जब उसके दरवाजे पर पधारे तो कुंती बहुत लगन से, मन से जो है उनका सेवा सत्कार की। तो दुर्वासा ऋषि उसके सेवा सत्कार से काफी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद जब जाते जाते समय कहा कि इतना सेवा सत्कार की है लड़की, जबकि इसका फ्यूचर देख ले, कैसा है इसका फ्यूचर। तो उसका हाथ देखते हैं, तो ही हाथ देखने के बाद देखते हैं तो कहता है कि इसका तुम्हारा शादी विवाह जो होगा, महारानी तू बनेगी, तू एक बड़े कुल में तुम्हारा शादी विवाह होगा, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं होगा। तो कहें कि ठीक है। कुंती उस समय माने शुरुआते से देखिएगा कि सूर्य देवता का नमन कर रही थी, उनका पूजा पाठ करने में बहुत ही लीन रहा करती थी। तो उसी समय इतना सेवा सत्कार की है, तो चलो हम तुमको एक वरदान दे देते हैं। दुर्वासा ऋषि ने वरदान उसको दे दिया कि तुम जब चाहे, जिसको तुम पूजा पाठ कर रही है उनके समक्ष उन चीज़ों को मांग करेगी तो वो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। और खास करके पुत्र की प्राप्ति के बारे में, पुत्र मांगेगी और जिसका तुम पूजा पाठ करती है उससे मांगेगी, तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, तो कुंती को विश्वास नहीं हुआ। जैसे मास्टर साहब तुम लोग कहते हैं तो विश्वास नहीं होते रहता है ना, और ऊपर रिजल्ट के बाद पता चलता है, रिजल्ट आता है ना उस समय पता चलता है। तो कुंती को विश्वास नहीं हुआ कि ऋषि जो कहे हैं ऐसा हो सकता है। तो उसी समय वो गए, और जब सूर्य का जल तुलसी पर ढालने जाते हैं सूर्य देवता का नमन करते हुए ना, उसी समय सूर्य से जो है वह पुत्र मांग बैठती है। शादी विवाह उसका नहीं होल था उस समय, पुत्र मांग बैठती है और कुंती गर्भवती भी हो जाती है और एक बच्चा जन्म लेता है। उसी का नाम होता है कर्ण, जिसको स्टार्टिंग में हो जाता है तो उसको क्या करती है, वो एक बक्सा में बंद करके पानी में बहा देती है। अब भागलपुर के सेक्टर में जो गंगा नदी वहां पर है, वहां पर देखिएगा तो उसको अधिरत्न जो था, जो भीष्म पितामह के सारथी था, उसने देखा कि बक्सा दहा कर जा रहा है, आखिर है क्या कि उसमें। तो बक्सा को क्या किया, छान कर लाया, अब खोलता तो बच्चा था, और बच्चा का पालन पोषण वह करना शुरू कर दिया था। तो कुंती को विश्वास नहीं था दुर्वासा ऋषि पर, इसीलिए उसका वरदान की परीक्षा ले ली। अब परीक्षा लेने का नतीजा क्या हुआ कि बच्चा लावारिस हो गया ना, और दूसरा उसको पाला, अनाथ हो गया ना, माता पिता का तो छाया उसको नहीं मिला, दूसरे आदमी पाला है। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि मास्टर साहब कर रखिए, अपने ढंग से चलेंगे। याद रखिए, गुरु कोई भी हो, वो आप ही के लिए कुछ कहते हैं, आपके भविष्य के लिए कहते हैं। इन चीज़ों को जो है आप अमल कीजिए, आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। हर शिक्षक चाहता है कि मेरा शिष्य जो हो वह बेहतर करे, तो उनका नाम होगा, उससे पहचान उनकी बनेगी। तुम्हारे पहचान से उनकी पहचान बनने वाली है। अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो फिर उनका नाम कुछ नहीं होने जा रहा है, वो बिजनेस का बिजनेस ही बन के रह जाएगा। वो बात समझ रहे हैं ना। तो इत्थर कितने प्रकार के मिल गए, थोड़ा सा विषय वस्तु पर आ जाइए। तो इत्थर दो प्रकार के मिल गए, एक सम्मित इत्थर मिल गए और दूसरा विसम्मित इत्थर मिल गए। तो सम्मित इत्थर जो होता है उसमें क्रियात्मक समूह जो इत्थर है उसके दोनों तरफ क्या मिलेगा, समान एल्किल समूह रहेगा वहां पर। और विसम्मित में क्या हो जाएगा, असमान एल्किल समूह उपस्थित होता है। ठीक है।
तो अब यहाँ पर ईथर के देखिए, तो इसका जनरल फार्मूला तो आपको पता हो ही चुका है। थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सीधा इसको खींचने की कोशिश करें, है ना। थोड़ा देखिए, तो CnH2n प्लस 1 का होल 2 कर दीजिए O, या आप लिख सकते हैं दूसरा तरीका भी डेवलप कर सकते हैं, CnH2n प्लस 1O और CnH2n प्लस 1। ठीक है, ऐसा भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा गौर कीजिए, यदि आप यहाँ पर क्या डाल देते हैं n बराबर 1, तो क्या आ जाएगा CH3OCH3। यदि आप n बराबर कितना डाल देते हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा CH3CH2O, और यहाँ भी CH2CH3 आएगा ना जी। तो आप बताइए ये कैसा ईथर है, सममित है। देखते पहचान जाओगे कि नहीं, सममित ईथर है। और ये वाला क्या है, ये भी कैसा है, सममित ईथर है। दोनों का दोनों क्या है, सममित ईथर है। ठीक है, अब बताइए कि इसी केस को हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ऐसा। तो अब बोलिए ये कैसा ईथर हो गया, वाह, आप लोग हो गए होशियार। अब विषममित ईथर क्या हो गया, विषममित ईथर हो गया। अब थोड़ा इसका नाम कैसे लिखेंगे उस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। IUPAC नेम, बउआ रे थोड़ा देखिएगा, थोड़ा इस ग्रुप को देखिए। तो कार्बन का सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, देखिए लंबी श्रृंखला। तो क्या हम पूरा श्रृंखला को ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो जो है श्रृंखला को तोड़ रहा है, सीरीज को। इसीलिए लंबी श्रृंखला कोई बनेगा सबसे ज्यादा कार्बन का, तो ये बनेगा, है ना। अरे यही ना बनेगा, याद रखिए। यहाँ पर देखिए, तो कहने का मतलब है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा देखिए, तो ये तो प्रतिस्थाप हो गया, प्रतिस्थापन हुआ, वो ऑक्सीजन लगा हुआ है किस में, मेथिल में। तो इसका जो रूट वर्ड होगा उसमें ऑक्सी लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, मेथ है तो मैं ऑक्सी लगा, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसका, मेथॉक्सी। हो गया कहानी इसका खत्म। अब इसमें आइए, इसमें कितने कार्बन है, 2 का क्या हो जाएगा, एथ, एकला बंद है तो एन लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा, एथेन। आ गया, मेरी बात समझ में आया। माने लिखने का तरीका क्या हुआ कि सबसे पहले छोटे ग्रुप में क्या करना है, जो प्रतिस्थाप होगा उसके साथ क्या करना है, ऑक्सी लगा रहा है। माने ऑक्सीजन के साथ जो भी छोटा ग्रुप जुड़ा होगा उसमें क्या लगेगा, ऑक्सी लगेगा। क्या लगेगा बुआ रे, ऑक्सी लगेगा। ठीक है ना। अगर आपसे हम ऐसा दे दे क्वेश्चन, CH3CH2O और CH3, अब बोलिए बड़ा ग्रुप कौन है, एन आएगा जी। लेकिन इसका तो पोजीशन देना होगा हमको, तो मेन यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। तो पहले अल्फाबेट पर देखिए, पहले ये कौन ये मेथॉक्सी है ना, ये मेथिल है, तो पहले कौन आएगा, अब बताइए कि ये मेथॉक्सी हुआ, ये ग्रुप क्या हुआ, मेथॉक्सी ग्रुप हुआ, है ना रे, हुआ मेथिल ग्रुप हुआ। तो दोनों में पहले कौन आएगा, सोच लीजिए। मेथॉक्सी कैसे कह दिया, अरे आप मेथ लिखे, मिथाइल है ना, मिथाइल ना हो गया, आई हुआ मेथॉक्सी। अब बोलिए, अब तो पता, अरे इतना तो सब में मिल रहा है ना। एक बाद का अल्फाबेट कौन पहले आएगा, ये वाई वाला। तो पहले कौन आया, ये आएगा ना, पहले कौन आया, हाँ, तो 2 मेथिल,
आया। इसके बाद मेथॉक्सी, कौन सी? मेथॉक्सी आया। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 वाला, तो मेथ एथ, तो प्रोपेन, एकल आबंध है इसलिए प्रोपेन, माने 2 मेथिल मेथॉक्सी। अगर तू चाहो इसका पोजीशन दे सकते हो 1 मेथॉक्सी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मेथॉक्सी भी आप लिख सकते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो है आप इथर को भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब लास्ट ग्रुप एक बचा है जिसका नाम होगा एस्टर, ठीक है? जो जिस एस्टर का जो है अगले क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है?